हेलो एवरीवन, आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता है, क्रिया और विशेषण अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने विशेषण पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे आया। आया जो शब्द है वह क्रिया है, लेकिन वह कैसे आया, वो क्रिया के होने का तरीका कि वह धीरे धीरे आया। तो आया शब्द की क्या विशेषता है, वह धीरे धीरे आया। तो धीरे धीरे शब्द है वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है, राजेश अभी गया है। तो गया है क्रिया है, लेकिन गया है उसके होने के समय का बोध होता है कि अभी गया है। अभी शब्द गया है शब्द के क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, तो अभी शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। राधा सामने खड़ी है। खड़ी है एक क्रिया है, वह खड़ी है, लेकिन कहाँ खड़ी है, सामने खड़ी है। तो सामने शब्द खड़ी है क्रिया की विशेषता बताता है, तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। मनोज बहुत भागता है। कितना भागता है, बहुत। तो भागने शब्द की क्या विशेषता है, बहुत भागता है, कम भागता है, तेज भागता है। तो जो शब्द क्रिया के होने के किसी न किसी रूप की विशेषता बताए, उसके स्थान की विशेषता बताए, उसके माप तोल की विशेषता बताए, उसके क्रिया के होने के तरीके की विशेषता बताए, या उसके होने के समय की विशेषता बताए, किसी भी प्रकार की यदि विशेषता बताई जाए तो वो अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मोहन के पास काला घोड़ा है। घोड़े की क्या विशेषता है कि वह काला है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा शब्द एक संज्ञा है, तो संज्ञा है उसकी क्या विशेषता है, वह काला है, तो ये शब्द कहलाएंगे विशेषण। और दूसरा हम वाक्य पढ़ते हैं, मोहन ऊपर बैठा है। बैठा है क्रिया है, और वह कहाँ बैठा है, ऊपर। ऊपर शब्द उसके बैठने की विशेषता बताता है, वह उसकी स्थान संबंधी विशेषता बताता है, तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। आप एक बार फिर ध्यान दें, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण विकारी शब्द होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। जैसे सोहन ने कम खाया। खाया क्रिया है, कम उसकी विशेषता बताता है कि कितना खाया। उसकी क्रिया के होने की मात्रा की विशेषता क्या है कि उसने कम खाया, तो कम शब्द क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। सोहन कम आम लाया। आम शब्द जो है वो संज्ञा है, और कितने आम लाया, कम, तो ये कम शब्द जो है वह विशेषण कहलाएगा, और ये कम शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, और उसकी 4 प्रकार की विशेषता बताई जाती है। तो इस कारण क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के तरीके का बोध हो, क्रिया के होने के ढंग का बोध हो, अर्थात क्रिया की रीति का बोध हो कि क्रिया कैसे हुई, तो क्रिया के होने के तरीके का बोध हो, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे वह ध्यान पूर्वक लिख रहा है। हम क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करेंगे, और अव्यय के रूप में जो उत्तर मिलता है वह हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है कि वह ध्यान पूर्वक लिख रहा है। जैसे वह मंद लिख रहा है, अगर यहाँ होता मंद, वह धीरे धीरे लिख रहा है,
वह सावधानी पूर्वक लिख रहा है। तो कोई भी क्रिया के होने की विशेषता बताई जाए और वह अव्यय शब्द है तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया किस तरीके से हुई। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो कि क्रिया कहाँ हुई। जैसे वह यहाँ आया था, कहाँ प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ और अव्यय के रूप में जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। वह कहाँ आया था, यहाँ। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, इन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है तो ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काल का अर्थ होता है समय। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो कि क्रिया कब हुई, अब, कल, परसों, प्रातः, शाम, अभी, कभी, तो जहां क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक। जैसे कब प्रश्न करके देखेंगे तो उत्तर के रूप में कालवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। जैसे कब बात हुई थी, कल, तो कल कहने से क्रिया के होने के समय का बोध होता है तो इस कारण ये कालवाचक। परिमाणवाचक का अर्थ होता है क्रिया के होने के मापतोल का बोध हो कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई। वह तनिक घबरा गया, कितना घबरा गया, तनिक, जरा सा, थोड़ा, बहुत, अधिक, न्यून, इन शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा का बोध होता है तो ये परिमाणवाचक कहलाते हैं। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रीतिवाचक में जो मुख्य अव्यय शब्द हैं जैसे सहसा, हाथों हाथ, धीरे धीरे, शीघ्र, सुखपूर्वक, ये सारे शब्द क्रिया के होने के तरीके का बोध कराते हैं कि क्रिया कैसे हुई, अचानक हुई, धीरे धीरे हुई, शीघ्र हुई, फटाफट हुई, धड़ाधड़ हुई, ध्यानपूर्वक, परिश्रम पूर्वक, सचमुच, बेशक, वस्तुतः, निसंदेह, अवश्य, खुल्लम खुल्ला, सहसा, अचानक, चुपचाप। तो ये सारे शब्द की क्रिया के होने के ढंग का बोध कराते हैं। इसके अलावा जो अवधारणा मूलक शब्द हैं जैसे हाँ, नहीं, न, भी, मात्र, ये शब्द भी रीतिवाचक में आते हैं। और इसके अलावा रीतिवाचक शब्द प्रश्न के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है कि क्रिया क्यों हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई, तो ये सारे शब्द रीतिवाचक कहलाएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जैसे यहाँ, वहाँ, क्योंकि ये सारे शब्द की क्रिया कहाँ हुई, किस स्थान पर हुई, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, पास, मध्य, दूर, चारों ओर, निकट, प्रत्यक्ष, जिधर, आमने सामने, इधर, उधर, किधर, दाएं, बाएं, तो ये सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं और ये अव्यय शब्द होते हैं तो ये क्रिया विशेषण है। कालवाचक में प्रमुख अव्यय शब्द हैं जैसे आज, कल, अब, इनसे समय का बोध होता है क्योंकि काल का अर्थ ही होता है समय। जब, कब, तब, अभी, कभी, आजकल, दिन भर, सदैव, सदा, परसों, साय, प्रातः, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, रोज, बहुधा, तो ये ऐसे शब्द हैं जिससे क्रिया के होने के समय का बोध होता है और ये अव्यय शब्द होते हैं। परिमाणवाचक में वे अव्यय शब्द आते हैं जो माप तोल का बोध कराते हैं कि कितनी मात्रा में हुई है क्रिया। जैसे उससे इतना, उतना, जितना, लगभग, अति, अत्यंत, कई, कम, खूब, पर्याप्त, बस, तनिक, कितना, अधिक, थोड़ा सा, निपट, बिल्कुल, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे कि क्रिया की मात्रा का माप तोल का बोध होता है।